Hello students, how are you? Fine, very good. हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म्स में लास्ट वीडियोस में अपन ने पीपीएम कंसंट्रेशन, मोलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में जाना था. सभी के फॉर्मूले में आपको बता चुका था. आज हम लोग उन पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने वाले हैं. इंपॉर्टेंट लेक्चर है. कई बार फॉर्मूले आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं कर पाते. और एग्जाम में इस वाले पार्ट में से नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है. तो देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH is present in 450 ml solution. Calculate the molarity of solution. NaOH को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है. सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया 450 ml और उसमें जो NaOH डिसॉल्व किया गया था उसका अमाउंट दिया गया 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है, तो 5 ग्राम NaOH 450 ml विलेन में उपस्थित है. उस विलेन की आपको मोलरता निकालनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है. तो यहां अगर आप देखें तो सॉल्यूट जो है वो कौन है आपका NaOH. ठीक है, सॉल्यूट कौन है NaOH. कितना दिया हुआ है 5 ग्राम. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है 450 ml. ठीक है, 450 ml आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है. क्या कैलकुलेट करवाना है आपसे मोलरिटी कैपिटल एम, मतलब कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर आपसे कैलकुलेट करवाया है. थोड़ा सिंपल सा है. सबसे पहले मैंने कहा था आपसे, जो आपसे पूछ रहा है उसका आप फॉर्मूला लिखें. गिवन जो क्वांटिटीज थी वो आपने लिख दी, क्या क्या दिया हुआ है आपको. अब जो आपसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखें. तो मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ solute in gram divided by molar mass of solute, molar mass of solute multiply with क्या था volume of solution. किसमें ले रहे हैं ml में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. यही था फॉर्मूला अपना. ठीक है, अब देखिएगा मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5 ग्राम लिख देंगे. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट सवाल में दिया हुआ नहीं है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 450 ml और ये कितना हो गया 1000. यहां तक तो कोई परेशानी आपको होगी नहीं. ठीक है, अब बात करते हैं ये कहां से आएगा. तो मोलर मास 11th क्लास में आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाता है. फॉर्मूला क्या दिया हुआ है NaOH. किसी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए. सोडियम कितना होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1. ठीक है, एक एक एलिमेंट है. अगर दो होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते इसको भी. अगर एक एक है तो एक एक लिखा है. कितना हो गया टोटल कर दीजिए, सभी को जोड़िए. 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40. तो इसका मोलर मास आया कितना आया 40. ये मोलर मास कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए. अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो सवाल नहीं होगा. ये मोलर मास आ गया 40. अब आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व करना बड़ा सिंपल सा है. जो आप करते आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं बड़ी इजीली. तो कैलकुलेट कीजिए इसको, कितना आएगा देखिए. ये 5 से कट जाएगा. ये 0 है, ये 0 है, ये 0 यहां से हटाओ, ये 0 यहां से हटाओ, ये 2 0 गए. तो ये आ गया 10/36.
5 से इसको कर देंगे, 5 45, तो 9 आ गया, 0 से 0 मैंने कैंसिल कर ही दिया, ये 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ 10 है और यहाँ कितना हो गया 9 into 4 कितना होता है 36, 10/36। और सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ गया 5/18, ठीक है, तो उसे कर दिया 5/18 आ गया। और आगे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, पॉइंट लगाया 0 उड़ाया, कितना हो गया 15, डिवाइड कीजिए 2, आगे 7 8 के आसपास कुछ आएगा, देख लेना, ठीक है, 0.27 है, जो भी है कैलकुलेट कर लेना आप लोग। तो ये इस तरीके के सवाल है, एग्जाम में जब भी कोई सवाल आता है तो उसमें वैल्यू कुछ इस तरीके की दी हुई रहती है जो इजीली आप लोगों से कैलकुलेट हो जाए। तो ये आपको दिया हुआ था 4, यहाँ मॉडल पास निकाला 40, वॉल्यूम दिया हुआ है 450, ये 1000 रखा, सवाल सॉल्व किया और आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं जिन्हें आप बड़े इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें और भी सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड is present in 45 gram benzene. Calculate molality of solution. ये सवाल दिया हुआ है आप लोगों को सिंपल सा, ठीक है, कि 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड कर लीजिए, एसिटिक एसिड कर लीजिए, इज प्रेजेंट इन 45 ग्राम बेंजीन, कि 2.5 ग्राम एथेनोइक कंपाउंड 45 ग्राम बेंजीन में प्रेजेंट है, आपको उस कंपाउंड की मोलारिटी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है आपका, एथेनोइक एसिड, फॉर्मूला क्या होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आगे सवाल सॉल्व करना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, मोलर मास के बिना। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम, यहां देखिए कितने में प्रेजेंट है 45 ग्राम बेंजीन, बेंजीन क्या हुआ यहाँ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो है वो आपका बेंजीन है, यहाँ कौन है बेंजीन, C6H6 होता है ना, कितना दिया हुआ है 45 ग्राम। और क्या डिस्कस करवाया है आप लोगों से, मोलैलिटी निकलवा रहा है, मोलैलिटी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या है ये आप लोगों से डिस्कस किया गया है, बड़ा सिंपल सा है, करें देखिएगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट divided by molar mass of solute multiply with mass of solvent ग्राम में multiply with 1000, ठीक है। रखिए वैल्यू क्या क्या दी हुई है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 2.5, ये कितना दिया हुआ है 45, क्या रह गया मोलर मास, मोलर मास निकालो भाई एसिटिक एसिड का, कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितनी है 4, ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ये आ रहा ना, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, कैलकुलेट कीजिए, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2, हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 4, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, कितना हो गया
24 4 32 टोटल क्या कितना आ गया 60। तो एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना है आपका 60 रख दीजिए यहाँ 60। कर लो भाई सॉल्व, सिंपल सा है, कैलकुलेट कीजिए इसको कितना आंसर आएगा। देखिए ये पॉइंट हटाया यहां से, ये जीरो खत्म, ठीक है, ये खत्म, 5 से काट दीजिए और 5 गुना 10, ठीक है। और आगे देखिए 2 से काट दीजिए, तो ये आ गया 25/27। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप लोग इसको कैलकुलेट करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़े ही सिंपल वे में। ये कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए करना, जिससे आप इजीली कर सकें, ठीक है। कर लेंगे। तो ये मोलैलिटी टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको इन पर बेस्ड दिए हुए हैं, आप उन्हें करके देखें। कोई डाउट हो तो आप एक पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हो सकते हैं आप लोगों को, परसेंटेज दिया हुआ उससे मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा है, वॉल्यूम दिया हुआ है उससे कुछ और कैलकुलेट करवा रहा है। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, डेंसिटी का यूज करना आपको ठीक से आना चाहिए। अगर डेंसिटी दी हुई है तो कैसे उसको यूज करना है सवाल में, वो आपको ठीक से आना चाहिए। अब देखिएगा यहां हमने देखा था मोलैलिटी जो है, जब हमने कैलकुलेट किया था तो वॉल्यूम नीचे आया था, इट मींस मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है 1/v। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/v, k कांस्टेंट है तो m into v इज इक्वल टू क्या आएगा k। इसका मींस m और v की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी यहां। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू क्या आएगा m2 v2। तो कई बार आपको क्वेश्चन दिया रहता है इनिशियल मोलैलिटी इतना है, वॉल्यूम इतना है, अब उसका वॉल्यूम बढ़ा के इतना कर दिया तो अब मोलैलिटी क्या होगी, समझ गए ना आप लोग। मतलब इनिशियल मोलैलिटी दी हुई है, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर वॉल्यूम रिड्यूस करके मोलैलिटी आप लोगों को डिस्कस करवाता है। तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे m1 v1 m2 v2, ठीक है। m1 v1 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, m2 यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे जिन्हें आप यहां से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक। एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप निकाल के देख लेना, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वो क्वेश्चन आप लोगों मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स और होती है आपके। नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक में शायद नॉर्मलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए हुए नहीं है, फिर भी एक बार उस नॉर्मलिटी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।